गुड मॉर्निंग क्लास 9 विषय हिंदी साहित्य पाठ्य पुस्तक क्षितिज गद्य भाग और चैप्टर 4। आज जिस मैं शीर्षक को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वह है सांवले सपनों की याद। इसके लेखक का नाम जाबिर हुसैन है। जाबिर हुसैन एक सशक्त लेखक के रूप में जाने जाते हैं। इनका तीनों ही भाषाओं पर अधिकार है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू। तीनों ही भाषाओं में इन्होंने अपने ग्रंथों की रचना की है। सांवले सपनों की याद, यह जो शीर्षक है यह उन सपनों की याद दिला रहा है जो सपने अधूरे रह गए थे। वो अधूरे किस प्रकार रह गए थे, यह चैप्टर शालिम जो अली है उस पर पूरा निर्भर है कि वो पक्षियों को कितना प्यार करते थे। मैं समझता हूँ दुनिया में उनसे बेहतर कोई पक्षियों को प्यार नहीं करता था जितना शालिम अली करते थे। यह जून 1987 के समय की बात है जब सालिम अली इस दुनिया को छोड़कर गए तो उनकी सब जा रहा है, आगे आगे, सबसे आगे आगे, पीछे लोग जा रहे हैं। उस समय यह एक लिखा गया एक डायरी संस्मरण है। इस संस्मरण के माध्यम से जो सपने अधूरे रह गए हैं उनकी यहाँ जो कवि जो लेखक है वह याद कर रहा है कि वो सपने जो सालिम अली छोड़कर गए हैं। सालिम अली पक्षियों के प्रति, अब पक्षियों की भाषा को, पक्षियों के प्रति प्रेम को, पक्षियों की आत्मीयता को इस देश में, इस दुनिया में कौन समझेगा, क्योंकि सालिम अली इस देश को छोड़कर चले गए हैं। उस समय की याद, उस समय के सपने जो अधूरे रह गए हैं उनकी याद कर रहा है यहाँ जाबिर हुसैन जो लेखक है। उन सपनों की याद कर रहा है जो सपने अधूरे रह गए हैं। सालिम अली के द्वारा पूरे किए गए सपने और कुछ रह गए हैं जो अब वो याद कर रहा है, और उस याद को, उन सपनों को अपनी लेखनी के माध्यम से जो छोड़ कर गए हैं दुनिया को छोड़कर, क्योंकि लेखक के मन और हृदय में सालिम अली के जाने का एक उदासीपन, एक दुख छाया हुआ है। तो यह इस सारे चैप्टर में वर्णन किया गया है। यह चैप्टर सालिम अली और पक्षियों के प्रति उनका प्यार, इन दोनों के बीच की यह प्रसंग है। आप देखेंगे जिसको वर्डमैन कहा जाता है, अर्थात पक्षियों का आदमी, पक्षियों को प्यार करने वाला, जिनका नाम है सालिम अली। सालिम अली पर यह पूरा चैप्टर आपका जो शीर्षक है सांवले सपनों की याद वो निर्भर है। देखिए, पढ़ते हैं। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। रोक टोक सके तो कहाँ संभव है। जो पक्षियों को प्यार करने वाला जो व्यक्ति शालिम अली, वह इस दुनिया को छोड़कर चला जा रहा है। कोई रोकना भी चाहे तो रोक नहीं सकता है, क्योंकि मृत्यु को किसी ने टाला ही नहीं। यह बात उन सालिम अली के बारे में कही जा रही है जो सालिम अली इस दुनिया को छोड़कर जा रहे हैं। जो पक्षी नहीं, हर जीव जंतु, पक्षी उनकी याद कर रहा है, यहाँ तक मानव भी याद कर रहे हैं। यहाँ तक जो लेखक हैं जाबिर हुसैन, वह भी बहुत उदास हो चुके हैं जब उनका सब जा रहा है आगे। एक हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाए। लेकिन यह सफर पिछले तमाम सफरों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन। अब तो वह उस दिन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सके। यहां कहने का तात्पर्य है कि जाबिर हुसैन, एक वो हुजूम हुआ करता था उनके सामने, लेकिन एक हुजूम यह है, उस हुजूम और इस हुजूम, उस भीड़ में और इस भीड़ में अंतर है। वह भीड़ सालिम अली के गुणों के लिए, जब सालिम अली जीवित थे, जब पक्षियों की रक्षा करते थे, पक्षियों से बातें करते थे, पक्षियों को दाना खिलाते थे, उनके लिए हर काम करते थे, एक भीड़ उनके पीछे उनकी प्रशंसा के लिए, उनके जीवित होने पर उनके पीछे हुआ करती थी। एक भीड़ ये जा रही है जब उनकी मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु के बाद में उनका आगे आगे सब चल रहा है और सारे लोग उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। इसमें और उसमें अंतर है। यह हुजूम और उस हुजूम है। यह हुजूम जो है दुख से भरा हुआ हुजूम है, वह हुजूम है जो कि खुशी से भरा हुजूम है। जिस प्रकार एक पक्षी
अपने जिस्म और को छोड़कर दुनिया से चला जाता है, उसी प्रकार यह जो सालिम अली है वह भी इस दुनिया को छोड़कर जा रहे हैं। अगर कोई अपने दिल की धड़कन को और आत्मा को इनको सुपुर्द करना चाहे तो फिर भी यह इम्पॉसिबल है कि दोबारा से सालिम अली आ जाए। मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। मुझे नहीं लगता है कि इस सोए हुए पक्षी को अर्थात किसी की मृत्यु, सालिम अली की मृत्यु हो चुकी है, उनको फिर से कोई जगाने का काम करे। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नजर से देखना चाहते हैं। लोग पक्षियों को किसकी तरह देखना चाहते हैं? आदमियों की तरह देखना चाहते हैं। यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वह प्रकृति की नजर से नहीं, आदमी की नजर से देखने को उत्सुक रहती है। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज का मधुर शब्द सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। एहसास की ऐसी ही एक उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मृतक का नाम सालिम अली है। ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है जो पक्षियों की मधुर आवाज को संगीत की तरह से लोगों को काल्पनिक गीतों को सुनते हुए देखा है, लोगों के द्वारा लोगों के गीतों को सुनते हुए देखा है। लेकिन एक वर्ड प्रेमी, पक्षी प्रेमी सालिम अली जो पक्षियों के उस मधुर आवाज को सुनने के लिए उत्सुक रहते थे और उस मधुर आवाज को संगीत की तरह सुनते थे। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची होगी, ये पता नहीं है। मैं सुनते ही तो आ रही हूं, यह हमें पता नहीं है कि वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण ने कब रासलीला रची होगी और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब मां का मरे भांडे फोड़े थे और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया था। कब दिल की धड़कन को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई हुई थी। और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीत में हो गई। पता नहीं यह सब कब हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीर कर अचानक कोई सामने आ गया और बंसी की आवाज पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का मालिक सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि से कभी खाली हुआ है? कभी नहीं खाली हुआ है। हमने ये नहीं देखा कि भगवान कृष्ण ने कब अपनी दिल की धड़कनों को चुराने वाली बांसुरी की मधुर आवाज को सुनाया होगा। न जाने कितनी रासलीला रची होगी, गोपियों के साथ में रास रचा हुआ, ये सब देखा तो नहीं हमने। लेकिन आज भी वहां की जो यमुना जी है वो याद दिला देती है कि भगवान श्री कृष्ण थे, आज भी आते हैं। उसी प्रकार सालिम अली की दुनिया में जो पक्षियों के प्रति प्यार था वह भी उसी प्रकार का प्यार था। मृतकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नजर कमजोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाल ली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। उम्र को 70 तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बचे रहे थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी। और आज उस व्यक्ति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिन्होंने पक्षियों को बहुत प्रेम किया, पक्षियों से बहुत बच्चों की तरह प्रेम करती। आज वह पता नहीं था कि ऐसा उसके साथ में हो जाएगा जिसको जानलेवा बीमारी कैंसर ने घेर लिया और उनकी मृत्यु। लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद भी तो उतरी थी। मैंने कई बार उनको देखा, उनके कमजोर शरीर को देखा। कैंसर के कारण काफी लोग परेशान रहते थे, लेकिन कभी भी मैंने उनके गले से उस दूरबीन को नहीं देखा जिस दूरबीन के माध्यम से वो तरह तरह के पक्षियों को देखा करते थे और उन पक्षियों के पास में दूरबीन के माध्यम से उनके पास में जाया करते थे। अंत समय तक मैंने उस दूरबीन को उनके गले से नहीं देखा जिस दूरबीन के माध्यम से
दूर तक के पक्षियों को देखा जा सकता है, ऊंचाइयों पर पक्षियों को देखा जा सकता है। वह दूरबीन उनके गले से कभी मैंने उतरते हुए नहीं देखा। अंतिम समय जब जिन क्षणों में वो मरने को जा रहे थे, मौत ने उनको चारों तरफ से घेर लिया, उस समय भी मैंने उनके गर्दन से उस दूरबीन को उड़ते हुए नहीं देखा। उन जैसा वर्णवाचक शायद ही कोई हुआ होगा, वर्णों के बारे में अच्छे से अनुसंधान करने वाला उनके अलावा इस दुनिया में शायद कोई नहीं हुआ होगा। सालिम अली वर्णवाचक थे, पक्षी प्रेमी थे, पक्षियों के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते थे, पक्षियों को देखने के लिए उत्सुक रहते थे, पक्षियों को दाना देने के लिए उत्सुक होते थे, उन्हें पक्षियों को पानी पिलाने के लिए उत्सुक रहते थे। ऐसा दुनिया में दोबारा ना हुआ था, ना होगा, ना है। शायद सालिम अली ही ऐसे व्यक्ति थे। यह अभिव्यक्त कर रहे हैं यहाँ जावेद हुसैन, जो इस पाठ के लेखक हैं, सामने सपनों की याद के पाठ के लेखक है। ये अपने उस दुख को अपने शब्दों के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं, अपने संस्मरण के माध्यम से, डायरी के लेख के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं कि वह सालिम अली इस दुनिया को छोड़कर चलेगा। जानलेवा कैंसर बीमारी के कारण आज जो इस दुनिया को छोड़कर चलेगा। पक्षियों को कौन प्रेम करेगा, क्योंकि वो पक्षियों को बहुत प्रेम करते हैं। पक्षियों को कौन दाना खिलाएगा, पक्षियों को कौन पानी पिलाएगा, पक्षियों को कौन देखेगा, पक्षियों के मधुर स्वर को कौन सुनेगा, पक्षियों की आत्मीयता को कौन जानेगा, पक्षियों की दिल की धड़कन को कौन समझेगा। आज वो दुनिया को छोड़कर चले गए। 1987 जून के महीने की बात, उनकी मृत्यु के पश्चात अपने शब्दों को व्यक्त कर रहे हैं। सब आगे आगे चल रहा है और पीछे पीछे लोगों का हुजूम चल रहा है। खुद स्वयं जावेद हुसैन भी पीछे पीछे चल रहे हैं। इन सारी चीजों को देखकर वो उन्होंने एक संस्मरण डायरी के माध्यम से इस चैप्टर को सामने सपनों की याद को लिख डाला। लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए। दूर छिद्र तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नजरों में कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते थे। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफी मदद पहुंचाई। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी और वो इस प्रकृति से बहुत प्यार करती। इस प्रकृति का कभी उन्होंने दोहन नहीं किया। इस प्रकृति से, इस प्रकृति के हर एक जीव जंतु से उन्होंने प्यार किया। इस प्रकृति को समझा, प्रकृति है क्या, प्रकृति से हमेशा गले से गले मिलाकर रखते थे। और इन सभी कामों में उनके साथ में उनकी सहपाठिका, स्कूल की सहपाठिका तहमीना उनके साथ में रहती थी। प्रकृति के हर वस्तु, हर चीज के बारे में जानने के लिए इनकी सहपाठी स्कूल की तहमीना इनके साथ रहती थी। उसका नाम तहमीना था। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तान बाकी लोगों से बचाने का निर्णय लेकर 14 सिंह से मिले थे। एक दिन सालिम अली साइलेंट वैली एक स्थान है पक्षियों का, उसको बचाने के लिए रेगिस्तानी हवाओं को, रेगिस्तानी धूल जो हवा के माध्यम से धूल आती है उससे बचाने के लिए उस समय चौधरी चरण सिंह से मिले थे। वे उस समय प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उसने उनकी आंखें नम कर दी थी। जब सालिम अली ने उस समय वर्तमान के जो उस समय के जो प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, जहाँ तक पानी की एक बूंद जमीन पर गिरने से पहले पहचान लेते थे और पानी की बूंद गिरने के बाद में क्या होने वाला है, जो इतना प्रकृति और पर्यावरण के बारे में जानने वाले ऐसे चौधरी चरण सिंह की आंखों को भी नम कर दिया। सालिम अली ने जब उनको साइलेंट वैली के बारे में, पक्षियों के प्रति उस वेदना को जब व्यक्त किया, उनकी आंखें भी नम हो गई। आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है, कौन बचा है जो अब सौंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा। अब ना तो चौधरी चरण सिंह जी हैं
और न ही अब सालिम अली हैं। दोनों ही प्रकृति को प्रेम करने वाले थे, दोनों ही पर्यावरण को प्रेम करने वाले थे, दोनों ही जमीन को प्रेम करने वाले ऐसे व्यक्ति शख्सियत अब इस जमाने को छोड़कर चले गए हैं। अब इस जमाने के बारे में कौन सोचेगा? दोनों ही इस जमाने में नहीं रहे हैं। जो इस सौंधी माटी पर उगी फसलों के बीच भारत की नींव रखने का संकल्प अब कौन लेगा? कौन बचाए जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? अब कौन ऐसा व्यक्ति रहा है जो हिमालय और बर्फीले स्थानों पर जो रह रहे पक्षियों की जीवन की वकालत करेगा? इस जमाने में अब कौन रहा? ना तो चौधरी चरण सिंह जी रहे और न ही सालिम अली रहे। दोनों ही प्रकृति और पर्यावरण प्रेमी, दोनों ही जमीन के प्रेमी, पक्षियों के प्रेमी, दोनों ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए। यहाँ जो जावेद हुसैन है चैप्टर के लेखक, जो शामले सपनों की चैप्टर जो लेखक हैं, वो यहाँ अभिव्यक्त कर रहे हैं, यहाँ उस वेदना को, उस सपनों को व्यक्त कर रहे हैं जो सपने पूरे नहीं हो पाए, उन सपनों की याद कर रहे हैं, उन सपनों की याद कर रहे हैं कि न जाने अब कौन आएगा इन सपनों को पूरा करेगा, ऐसा यहाँ अभिव्यक्त कर रहे हैं।